अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, शहर फैसलाबाद की बारी है और शहर फैसलाबाद के जितने मसाइल उनको हल करने की कोशिश कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। और बड़े मसाइल में एक मसला हमारे शहर की ट्रैफिक है। हमारे शहर के लोग हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं, जो चिंची चलाते हैं, उनके लिए कानून का शिकंजा जो है वो बड़ा सख्त हो चुका हुआ है, बड़ा पक्का हो चुका हुआ है, क्योंकि वायलेशंस हो रही हैं और वायलेशंस कंट्रोल नहीं हो रही, जिस पर जुर्मानों पे जुर्माने लोगों को हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक नई पंजाब जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसने ये किया है कि अब जो आपकी बैक लाइट है मोटरसाइकिल की या गाड़ी की, उसके ऊपर भी अब आपको होगा जुर्माना। क्यों? क्योंकि मौसम आ रहा है, आगे स्मोक का सीज़न और सर्दियों का सीज़न आ रहा है, और अगर आपकी मोटरसाइकिल की बैक लाइट ना जलती हुई तो उस पर भी होगा जुर्माना। अगर आपके जो बैक मिरर्स हैं वो नहीं लगे होंगे तो उस पर भी कार्रवाई आने वाले दिनों में मतवक्को है। वो मेरी तरफ से सजेशन है। और जो ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर की बात यह है कि उस पर भी अब आने वाले दिनों में होंगे जुर्माने। और जैसे आप जानते हैं कि हेलमेट एक्टिविटी है, कागजात का ना होना, लाइसेंस का ना होना, इस पर है। ओवरलोडिंग पर बहुत मुतहर्रक है हमारी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की, और स्पेशली जो ओवरलोडिंग गुड्स हैं और ओवरलोडिंग लोग हैं, इन दोनों पर बड़ी सख्ती की हुई है इस टाइम ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने। सो आज हम एक रोड एक्टिविटी करेंगे और इसमें हम थोड़ा अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि भाई ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है। तो इस हवाले से हम एक रोड एक्टिविटी करते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आया उनको पता है कि ये भी होने जा रहा है, और जिन लोगों को रोका जा रहा है, क्या पंजाब जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है पंजाब की और हमारे शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस है, क्या ये लोगों को बता रही है कि भाई आपका चलान, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो चलान हो गया, लेकिन अब आपने अपनी बैग्स जो है वो लाइट वो भी लगवा लेनी है और आपने बैक मिरर भी लगाने हैं, ठीक है, जो साइड मिरर्स होते हैं, अगर वो नहीं होंगे उस पर भी आने वाले दिनों में आपको जुर्माने होंगे। तो क्या ये अवेयरनेस दी जा रही है? नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी हम मौजूद हैं स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम के चौक में, क्योंकि इकबाल स्टेडियम आने वाले दिनों में बड़ा ही हॉट स्पॉट होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका सीरीज़ होने जा रही है। आप जानते हैं कि जब भी यूजुअली हम आते हैं स्टेडियम की जानिब, और स्टेडियम में अगर कोई भी खासकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, आ जाए थोड़ा इस तरफ, ठीक है, तो अगर आप जनाब बाग की तरफ से आते हैं, ठीक है, तो वो रास्ता वहाँ से बंद कर दिया जाता है, इधर से जेल रोड का रास्ता बंद कर दिया जाता है, इस तरफ से लारियाडी वाली साइड को बंद कर दिया जाता है। और मैंने ये सुना है कि मैचेस के दौरान बहुत सख्त किस्म की हरकत रहेगी पंजाब गवर्नमेंट की, हमारी पंजाब पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की, और तकरीबन 16,000 के करीब, मतलब 15,000 से ज़ायद, हम एक राउंड फिगर कर लेते हैं कि 15,000 से ज़ायद के करीब का जो अमला है ट्रैफिक पुलिस का, पंजाब पुलिस का ओवरऑल, इसमें कमी बेशी जो है वो आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन 15,000 का एक फिगर मेरे पास मौजूद है कि ये लोग तैनात होंगे इन मैचेस को कामयाब करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही टीम्स होटल से निकलेंगी, यहाँ तक पहुँचने में पूरे शहर को लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये सूरत हाल होगी। और उन दिनों में क्योंकि मैचेस होंगे, सारे दिन का मैच है, T20 नहीं है, वनडे इंटरनेशनल है, सो आपको पता है कि पूरे दिन की एक्टिविटी होती है वो, तो पूरे दिन के लिए अब आपके रोड्स रहेंगे बंद। तो क्या होगा इस शहर का और क्या प्लान होगा ट्रैफिक पुलिस का आने वाले दिनों में, वो भी शेयर करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को रोका हुआ है, और हैवी मतलब जब गुड्स की बात की जाती है और ओवरलोडिंग की बात की जाती है, तो ये देखें ज़रा, ये रोका हुआ है चिंची, और कहाँ है जी इस चिंची के, तो अड्डा चिंची है किधर है? सर क्या ठीक ठाक है, कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा सर, ये किधर है, कौन है? ये इधर ही कहीं होगा। कहाँ गए? अच्छा सर, अभी ओवरलोडिंग पे कार्रवाई चल रही है, ठीक है, और जो चिंची हैं उनको कितना जुर्माना करते हैं अगर जैसे ये ओवरलोडिंग है? हालात के मुताबिक 200 जुर्माना होता है, ठीक है। और वो जैसे वो बड़ी गाड़ी भी रुकी हुई है, मतलब ओवरलोडिंग का पता कैसे चलता है कि ये ओवरलोडिंग है? ओवरलोडिंग का मतलब बॉडी से जो एक्सेस जा रही है चीज़, इसकी बॉडी तो सर उसने कुछ 7 फुट ऊंची की। जी जी बिल्कुल, ये तो वैसे ये एक्सटेंडेड है। अच्छा, मैं जहाँ पर देख सकता हूँ, थोड़ी मेरी रहनुमाई भी करें हम, ताकि लोगों की मदद भी करें, वो लोग जो सामान लेकर के आते हैं, ठीक है, सामान ट्रांसफर करते हैं। ये जैसे ये बॉडी है, तो ये ओरिजिनल बॉडी, ये इसकी ओरिजिनल बॉडी है, एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंडेड है। तो कितनी हाइट होनी चाहिए आमतौर पर जो अलाउ है? अलाउ इसके बारे में कोई मेरे पास नहीं है फिगर। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। आइए प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। और सरकारी कहना है कि इसका कोई खास फिगर अभी तक मुतय्यन नहीं है, तो अगर ख़ास फिगर मुतय्यन नहीं है तो फिर ये कैसे पता चलता है कि ये ओवरलोडेड है? ये भी एक सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें शामिल करते हैं, मेरे साथ रहिए।
अभी एक बाइक वाले को यहाँ पे रोका है। सर इधर लें, साइड पे लें, आ जाए इधर आ जाए। ये बगैर हेलमेट के हैं भाईजान, और आपको पता है कि हेलमेट के ऊपर सख्त कार्रवाई है। आ जाए सर, इधर साइड पे आ जाए। सर आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हम इनसे ज़रा वैसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, क्या करते हैं आप? मैं ये इधर दुकान पे काम करता हूँ, मुलाजमत। दुकान पे काम करते हैं तो हेलमेट नहीं पहना आपने? सर ये इधर सिर्फ उनको बच्चों को छोड़ने गया था और मैं दुकान पे जा रहा था। सर वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपको पता है ना कि हेलमेट पे जुर्माना है। यहाँ पे सारे लोग, सारी आवाम यही कहती है कि हमारे साथ ज्यादती है। आपको तो पता है ना कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, वरना चलान है। पता था आपको? बिल्कुल। किधर है आपका हेलमेट? सर वो दुकान में बड़ा हुआ था। तो अब तो सर ने आपको रोक लिया। हमने भी नहीं रोका, हमने तो सिर्फ देखा है। सर ने आपको रोक लिया, अब तो जुर्माना होगा 2,000 रुपये का। मेहरबानी है, ये शुक्रिया, मेहरबानी होगी इनकी, ये छोड़ देंगे तो ये। आपकी जान कीमती है या नहीं? बिल्कुल है। कीमती है ना। ऊपर से 125 है, ठीक है, नंबर प्लेट वगैरह लगेगी। तो अगर हेलमेट ना पहने, खुदा ना खास्ता आप हिट हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, तो आपकी मौत हो सकती है, आपको पता है। तो इसके बावजूद नहीं आपने हेलमेट पहना। बस आगे से पहन गया हूँ, पहन गया। चलें, वो तो अब सर जानते हैं सर ने किस तरह से मामलात को हैंडल करना है। आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोड एक्टिविटी में कितने लोगों को अभी तक शाऊर आया है। मतलब 26 मिलियन के करीब चलान हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। ये मैं वैसे ग्राउंड फिगर बता रहा हूँ, गुज़श्ता कुछ एक हफ्ते में 26 मिलियन, पूरे पंजाब के अंदर 26 मिलियन के चलान। कैन यू इमेजिन? 2.5 करोड़ रुपये का चलान हुआ है। सिर्फ ये 2 से 3 दिन का फिगर है, लेकिन चले मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2.5 करोड़ रुपए के चलान हो जाना 2 से 4 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, या लोग इस चीज़ को बड़ी इजी ले रहे हैं, बड़ा इजी ले रहे हैं कि जी हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है, खांचे लग रहे हैं तो लगी जाएं। देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है और जो ऑफिसर्स हैं, जो अफसरान हैं, वो कितना अवेयरनेस बढ़ाने की और लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे साथ रहिए। खबरों के साथ जैसा आप जानते हैं कि 8 बाज़ारों का जो एंट्री एग्जिट है, हम इस पर अक्सर बात कर चुके हुए कि एंट्री जो है वो कारखाना बाज़ार से है और एग्जिट अमीरपुर बाज़ार है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं लोगों की लाइन, दिखाएं ज़रा लोगों को। मतलब लोगों को अभी तक स्टिल शाऊर नहीं है, लोगों को अब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि भाई यहाँ से एंट्री नहीं है, ठीक है। अभी हेलमेट वगैरह की बात और जो बाकी अवेयरनेस की बात है वो तो रही साइड पे। ये भाई साहब देखें, ये भी तुरते आ रहे हैं। सर ओवरलोडिंग है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, किधर जा रहे हैं? मैं मालां जाए मालूम ताने जाने, इधर से तो एंट्री नहीं है, आपको पता? पानी उदों ही बंद किया, सारे राह बंद किए। ये कारखाने बाजार तो एंट्री है। ठीक है, उदों ਦੀ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, चलान क्यों कर दें? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ओवरलोड ओवरलोड है। ओवरलोड ना भी होए, खाली ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ खाली ज़्यादा चलान नहीं बनता, लेकिन ए देखो, ए दिखाओ जी जरा। सर किधर आ रहे हैं? आपको पता है ना एंट्री एग्जिट नहीं है, तो दिखाएं जरा। वो आवाम उधर से आ रही है, ठीक है। ये पता नहीं ओवरलोडिंग के बारे में तो खैर सर हमें बताएंगे कि ओवरलोडिंग है। सर क्या करें सर? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तमीज़ साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। सर मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था? कोशिश तो कर रहे हैं। जवेद साहब कैसे हैं सर? ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत करम अल्लाह का, ठीक ठाक। सर आ जाइए इधर। सर मैं देख रहा हूँ कि लोग इधर से एंट्री क्यों कर रहे हैं? असल में जी बाज़ारों में एंट्री जो है ना वो बंद है। तो एंट्रियाँ जब बंद होती हैं तो लोग फिर हर तरफ से कोशिश करते हैं कि इधर से आओ, उधर से आप अभी कारखाना से एंट्री बंद की हुई? सर कारखाना गाड़ियाँ अंदर अलाउ नहीं है ना, सिर्फ अलाउ है लोडर गाड़ी, जिसके सामने से ये लोडर है, लोडर गाड़ी अलाउ है, और उसके अलावा मेडिसिन की गाड़ियाँ अलाउ है। ये चंद मखसूस गाड़ियाँ जिनको इजाज़त है। उसके अलावा हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक प्राइवेट से आ रही है, जिसमें कार है, आपका बाइक है, वो एंट्री बंद है, ताकि ये जो है ना बाजार जो है ना वो लोग पैदल गश्त करिए। सर लोगों की अवेयरनेस के लिए 1 मिनट सर आएंगे प्लीज़, 1 मिनट ठहरो भी। अच्छा सर मुझे ज़रा बताएं, हम क्योंकि लोगों की आगाही की बात कर रहे हैं, लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता हो कि लोडिंग और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क है। ज़रा मुझे बताएंगे कि ये लोडिंग में आता है या ओवरलोडिंग में? सर बस पहले तो बात यह है कि ये है इनलीगल, क्योंकि ये मोटरसाइकिल के पीछे इन्होंने रक्षा बांधा है। इनके पास डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इनके पास मोटरसाइकिल की कापी होगी। ये किसी सूरत में रिक्शे की कापी नहीं है, ना ये गवर्नमेंट के किसी इदारे से मंजूर शुदा है, ना इसका कोई रूट परमिट बनता है, ना इसका कोई टोकन टैक्स है, ना कुछ है। ये खुद सख्ता किस्म की गाड़ी है, जिसको जो है ना पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी अर्से से बैन किया हुआ। हम भी इस पर एक्शन भी लेते हैं।
साथ साथ ये लोग जो कि इनके पास जो है ना रोजगार का शायद कोई और जरिया नहीं है, ये भी इसको धकेले हुए हैं। लेकिन हाट बाजारों में तो लोडर ही आते हैं जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, सामान उतारते हैं, लेके जाते हैं। ये तो बड़ी देर से प्रैक्टिस है इनकी। देर से प्रैक्टिस चल रही है ना, वही कह रहा हूँ कि बेसिकली जब बातें अब हम इनको क्या कर सकते हैं, हम ये तो जब गवर्नमेंट प्रॉपर नोटिफिकेशन कर देगी हम इनको बिल्कुल बैन कर देंगे। अभी जो है ना हम इनको सिर्फ जो है ना जब ये ज़्यादा हाथ से ज़्यादा इनकी बॉडी यहाँ तक होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इसके ऊपर जितनी बॉडी बनाई नहीं जाता। ये एक्सटेंडेड है, ये तो मुझे मुकम्मल तैयार हुई हुई है। मुकम्मल तैयार। अगर जो जानवर है उसमें अगर उसके अंदर तो सामान रखा हम उसको फेवर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी का रिस्क बंद करना चाह रहे हैं या हम इसको जो है ना इतना हार्ड एंड डील करें कि लोग काम को छोड़ दें। हम ये नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उनकी हौसला शिकनी की जाए कि जहाँ पे जो है ना जैसे ये बॉडी इतनी एक्सटेंड कर दी है, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है इसके इनके पास। मैंने तो भी हमने एक और भी कवरेज किया, वो भाई साहब ने तो 7 फुट तक ऊपर जो है वो बनाया हुआ था। आपको बता दूं, यकीन आप नहीं सिर्फ वो माने ये कहने के लिए कि वो बॉडी के अंदर है। सर, यकीन आप ये माने कि पिकअप का कारोबार इनकी वजह से खत्म हो चुका है। पिकअप का कारोबार खत्म हो चुका है, जो कि एक्चुअल पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है। जो बकायदा टैक्स पेड है, उसका टोकन टैक्स है, उसका रूट है, उसकी फिटनेस है, उसकी सारे लवाजमात होते हैं। लेकिन पिकअप से ज़्यादा लोडर जो ये रिक्शा जो है ना ये खुद ही रखता है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं करा दूँ, ये इन्होंने खुद तैयार करवाया था बैक गियर के हिसाब से। इधर आओ दिखाओ। अच्छा जी, ठीक है, ये कस्टमाइज तैयार हुआ ये है। कस्टमाइज तैयार देखें, ये ना इसने बैक गियर लगाया हुआ है, जोड़ लगा के ये बैक गियर होता। अब ये किस्म की इन्होंने एक जो है ना, लेकिन इसमें फिर जुगाड़ू काम है, इसमें हिफाजती तदाबीर नहीं है। इसी वजह से जो चिंची का जो हादसात में रोल है वो सबसे ज्यादा है। भाई साहब का लाइसेंस भी नहीं होगा। लाइसेंस है, लाइसेंस बढ़िया है, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। को कागजात है गड्डी दे? ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। कभी लोड नहीं पई? ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कह रहे हैं लाइसेंस की लोड ही नहीं है। असल में पता क्या बात है, अवेयरनेस की कमी है पाकिस्तान में। जिन्हें भी रिक्शे चेक कर लो, किसी का भी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, ऐसी बात नहीं है। रिक्शे के लाइसेंस हम बना रहे हैं, प्रॉपरली बन रहे हैं। अब ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। पहले लोडर रिक्शे का लाइसेंस बनता था, अब लोडर रिक्शा का लाइसेंस ही नहीं बनता। तो किसी कैटेगरी, अब इनके पास अब जो है ना मोटरसाइकिल ये चला के आता है तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस तो बन रहे हैं। आपके सामने है कि जो है ना दिल्ली फैसलाबाद में मोटरसाइकिलों को अकोमोडेट किया जा रहा है बगैर उनको किसी के ट्राई के, बगैर किसी के उनके हम जो है ना उनके बनवा रहे हैं। अच्छा सर, अब अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसे जो मोटरसाइकिल की बैक लाइट है, इस पर भी अब आने वाले दिनों में चलान होने जा रहे हैं। ये चलान हो रहे हैं या होंगे? हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। उनको बंद किया जाता है और वो जब तक अपनी लाइट ठीक नहीं करवाते वो उनको हम जाने नहीं देते। जबरदस्त। मैंने तो ये सुना है कि बकायदा लाइटें लगवा के दे रहे हैं। लाइटें हम जो है ना उनको पाबंद करें कि वो लगवाएं हैं। हम सर नहीं लगवा के दे रहे, वो मैकेनिक अपना लाते हैं, अपनी लाइट ठीक करवा के फिर ले जाते हैं। हम उनको रात को हम अपना करते हैं एक्शन उनके खिलाफ, मोटरसाइकिल हम बंद कर देते हैं उनके। ठीक है सर, इनका रास्ता दिलवाएं क्योंकि ट्रैफिक बंद हो रही है। खबरदार सर से मैं आपको बता चलूँ, आप इधर आ जाएं। मैं बताता चलूँ, यहाँ पर उन लोगों की एंट्री उनको अलाउ है जो यहाँ के रहायशी हाट बाजारों के, तो वो बाइक पर आते हैं या वो गाड़ी पे आते हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पे अलाउ है। अदरवाइज बाकी ये जो चिंची रिक्शे हैं या जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, जो लोडर रिक्शे हैं, इनको बिल्कुल अलाउ नहीं है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ लोडर रिक्शे को सर अलाउ है, लोडर रिक्शे को हम नहीं, मैं एंट्री से मैं कह रहा हूँ, एग्जिट से एंट्री अलाउ नहीं है। इधर से अलाउ नहीं है, इधर से भी हमने अलाउ नहीं किया क्योंकि अभी चौड़द्वार पे रश बहुत ज़्यादा था। तो मुझे चौड़द्वार वाले ने कहा कि ये इंटर होना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने यानी एडजस्ट कर दिया जाता है। एडजस्ट कर देता है कि लोकल बंदा जिसका घर अंदर ना वो किसी परेशानी में ना आ जाए जब तक ये सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपके पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और अब कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, मतलब वो हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं, उनकी बाइक्स की लाइट लगी है या नहीं लगी तो भाईजान लगवा लें। सो आइए, एक अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, आगे बढ़ते शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अहमद। सर क्या करते हैं आप? सर मैं कपड़े का कारोबार कर। सर आपको पता है ना कि हेलमेट पर चलान है? जी जी पता है सर सर। आपने हेलमेट नहीं सर घर से यहाँ पे दुकान पे आना होता है, अब क्या करें यार। देखें रोड पर देखें, जो मोटरसाइकिल या गाड़ी ऑन व्हील सड़क पर आ गई है तो फिर तो आप पे रूल या जो लॉ है वो लागू हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली शॉप से अभी निकले थे, थोड़ा सा काम था, हम जस्ट अभी शॉप पे जा। मैं वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं पहनते ज्यादातर लोग ये हेलमेट? मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। असल में बात ये है, मेरा मुंह अल्लाह पाक ने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। मेरे आप पे हेलमेट फिक्स नहीं आता? फिक्स नहीं हो रहा ना मेरे, थोड़ा सा ये मसला है। अब हमारे हुकूमत के बंदों को भी समझनी चाहिए ये बात, किसी की मजबूरी भी हो। किसी का मुंह छोटा है, किसी का मुंह बड़ा है। छोटा है, किसी का बड़ा है, ये मसला है थोड़ा सा, वरना कोई बात नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए है।
हमारे लिए अच्छा नहीं तो सर, लेकिन देखिए हेलमेट्स के भी साइज होते हैं, छोटा साइज है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। हमने ऑर्डर दिया है फैक्ट्री में, इंशाल्लाह अपने 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 उस हिसाब से बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर अगली बार आप अगर इधर ही हैं तो आप इधर ही चलते फिरते नजर आते हैं। देखें आप जैसे लोग अगर मिसाल बनेंगे तो बाकी आपको देखा देखी लोग भी हेलमेट पहनेंगे। मिसाल हमें बना दें, कोई बात नहीं, हमें हमारा चलान कर दें, आप हमें मिसाल बना नहीं 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 नहीं, मेरा मकसद आपका चलान करना नहीं, मेरा मकसद आपको याद दहानी कराना है। नहीं नहीं, हमें याद है, इंशाल्लाह वो ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह बन रहा है, इंशाल्लाह वो कर रहे हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं और उस तरफ जाते हैं क्योंकि उधर भी एक्शन में है ट्रैफिक पुलिस और वहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। लोगों से सिर्फ तासुरात लेने हैं और ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर लोगों तक पैगाम नहीं प्रॉपर पहुँच रहा या लोग इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे, और जो नए रूल निकल रहे हैं और जो बनाए जा रहे हैं कि अब बैक लाइट पर भी चालान होगा और अगली लाइट पर भी ऑफ कोर्स कार्रवाई की जाएगी, मतलब उस पर भी जुर्माना होगा। क्या ये लोगों को हजम होगी बात या नहीं? आइए उस तरफ चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। खबरों के साथ अभी लोगों का ये बड़ा एक एतराज़ होता है कि जी हमारी बाइकें उठाई जाती हैं, हम शॉपिंग के लिए आते हैं और हमें पता नहीं होता कि यहाँ पर बाइक लगानी है, यहाँ पर बाइक नहीं लगानी। और कई लोग स्पेशली आपको पता है कि ये गलियों में से भी बाज़ारों में एंट्री कर लेते हैं और जहाँ से एंट्री बनती है वहाँ से नहीं आते, लेकिन जहाँ से नहीं बनती वहाँ से आ जाते हैं और फिर एतराज़ भी करते हैं। और देखें कि ये तो मामूल का काम है कि ट्रैफिक पुलिस ज़ाहिर है फिर जो गाड़ियाँ या जो मोटरसाइकिलें जहाँ पर पार्किंग नहीं है जब वहाँ पर पार्क करते हैं तो ज़ाहिर है फिर इनको वो एक्टिविटी करनी पड़ती है और उनको जुर्माने करने पड़ते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग ढूंढ रहा हूँ कि जिनकी बाइकें यहाँ पर उठाई गई हैं। आपकी बाइक मिल गई आपकी? नहीं सर, अभी नहीं मिली। क्या नाम है आपका? इरफान अली। आपकी बाइक? बाइक को चलान हुआ था मेरा जमा, तो उन्होंने मेरी कापी और आईडी फोटो कापी ली थी और लाइसेंस लिया था मेरा, तो मैंने जमा कराया लेकिन वो कापी नहीं मिली। लाइसेंस दे दे बस, उन्होंने कहते कापी अभी नहीं होगी। कॉपी कहाँ? कापी पता नहीं किसके पास है। कॉपी है या कार्ड था उसमें? कार था पूरा, मोटरसाइकिल की कॉपी यानी क्या कह सकता हूँ। तो मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल मेरे पास है। मोटरसाइकिल आपको मिल गई? हाँ मिल गई है। तो वो उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ पर है? वो कह रहे कि जमा ही नहीं हुआ अभी। जमा मतलब दोनों चीज़ आपसे ली थी? दोनों चीज़ें मुझसे ली थी लेकिन वो हुई 8-10 दिन पहले थी मेरे पहले तो थी। आप 10 दिन कहाँ थे? तो वो पे मिली सर, पे होती तो जमा करवाते। 2000 से कम तो चलन करते ही नहीं है। गरीब आदमी अब कहाँ से 2000 लाई? समझते अब जॉबलेस बनने के पास तो वैसे ही अब इतना नहीं होता कि हम कर सके कुछ। तो 10 दिन आप फिर बगैर मोटरसाइकिल के फिरते ये रहे? मोटरसाइकिल तो मुझे दे रही थी लेकिन उन्होंने चलान मेरा चलान आपका कर दिया, मैं समझ गया, ठीक हो। तो वो आपने पे नहीं किया था और डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे। डॉक्यूमेंट्स इनके तो पास, आज डॉक्यूमेंट्स में से आपको लाइसेंस मिल गया लेकिन वो कार्ड नहीं मिला। कापी नहीं मिली मेरी। और वो सर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जी आप उधर जाएं दफ्तर में, अदालत में जाएं, उनसे पूछे जाके कि आपको तो अभी पे ही नहीं हुआ। आपने पे कर दिए? मैंने पे कर दिया, मेरे 4000 पे किया है सर, डबल पे किया है। 4000 रुपये पे किया? आए जी इधर आए, इस तरह जरा इधर आए। भाई साहब ने डबल चालान पे किया हुआ है, मतलब 2000 नहीं 4000 रुपये किया हुआ है। 4000 क्यों पे? लेट हो गया था मेरा। 10 दिन के बाद जो है वो डबल हो जाता है, आपको पता है। तो वो 10 दिन के बाद डबल हुआ, फिर किसी से उधार पैसे लिए और फिर 4000 वो जमा करके उनको जमा करवाए हैं। तो आज वो कापी लेने गया हूँ तो वो कह रहे हैं बाइक चालान क्यों हुआ था? हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं? हेलमेट नहीं था, लाइसेंस और कापी दोनों मेरे पास थे। आपको पता तो है कि बगैर हेलमेट के बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है और बिल्कुल भी बख्शिश नहीं है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। आपको पता है ना कि ढूंढ ढूंढ के चालान कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें कहा गया है कि भाई हेलमेट आपकी सेफ्टी है, तो आपको तो फिर पता होना चाहिए। एक नॉर्मल हेलमेट 1000-1500 रुपये का आ जाता है, उसकी बजाय ये 4000 ज़्यादा सही है। वो तो आपके पास ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लेना तो था ही हेलमेट, लेकिन अब पैसे नहीं था भाई। सैलरी पे बंदा लोग के नहीं इतने अखराजात नहीं होते, उतनी सैलरी नहीं होती जितने हमने देने होते लोगों के। ऐसा ही है। तो अब ये आप बताएं फिर हम कहाँ से ये चीज़ें खरीदें? अगर तो ये जो इक़दामात है ये आप इसे इत्तेफाक नहीं करते, अच्छे नहीं है? मैं नहीं करता। गरीब आदमी के लिए नहीं है ये अमीरों के लिए। अमीर के लिए तो वैसे कानून होता ही नहीं है, कानून होता ही गरीब के लिए। तो हम गरीब आदमी के लिए कानून है तो हम इससे नहीं करते। चलिए अल्लाह एक तो सबके मेरी दुआ है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी जॉब अच्छी हो, आप अच्छा कमाएं। लेकिन ये जो 2-2000 4000 करके ये जो ज़ाया होता है ना, इससे बेहतर है कि आप हेलमेट ले लें, अपनी चीज़ें पूरी रखें, ताकि कोई भी अगर आपको रोके तो आप एटलीस्ट ये 2000 4000 की फटीक से बच जाएं। ये सब भी हो भी ना फिर भी चलान हो जाता है। और फिर किस तरह से चलाना? कोई इशारा नहीं है उसका चलान कर देंगे। वो कोई मोटरसाइकिल ये थोड़ी सी अगर टूटी हो ना, वो पीछे से नंबर प्लेट, उसका चलान हो जाएगा। पीछे कोई चीज़ रखी हुई है, अपने सामान लेके जा रहे हैं, तो सामान पीछे क्यों रखा है? नहीं सामान पीछे रखने का तो चलान नहीं हुआ है। आपका इस पे भी नहीं हुआ, मेरे कज़न का हुआ है। अच्छा पीछे सामान सिर्फ रखा हुआ? हाँ जी, सामान पीछे रखा, उसके पास हेलमेट भी था, उसके पास कापी भी थी, उसके पास सारी चीज़ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी थे, लेकिन क्या था उसके पीछे सामान था। अब आपको पता है नहीं था, लो था। होता ना कोई सिर से ऊपर ऊंचा हो, ठीक है, ओवरलोडिंग किया। ओवरलोडिंग भी नहीं था।
नीचे का था, अब आपके मोटरसाइकिल की बैकलाइट लगी हुई है? सब कुछ था। बैकलाइट है ना, चले अच्छी बात है, वरना अगर बैकलाइट नहीं होगी ना तो उस पर भी अब आपको जुर्माना होगा, या फिर वो आपसे स्पेशली ये कहेंगे जाएं जी अभी लगवा के आएँ और फिर अपनी गाड़ी ले जाएं या अपने कागजात ले जाएं। ऐसे होता है, ऐसे होगा। हाँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि नेक्स्ट आप जो हेलमेट है वो पहन के निकलेंगे भाई। थैंक यू वेरी मच। आइए जी आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे। आप भी बाइक लेने आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा हसन कमाल। आपको क्यों रोका, बाइक क्यों लेके आए? यहाँ पर रोका रॉन्ग पार्किंग? नहीं, हम जा रहे थे, उन्होंने बुला लिया हमें, तो फिर कहने कहाँ जा रहे थे? वन वे करके जा रहे थे, बगैर हेलमेट के जा रहे थे? जी तो ये सच्ची बात बोलो ना, फिर क्या हेलमेट नहीं पहना था? नहीं पहना था, क्यों नहीं पहनते हो हेलमेट? बस मैंने लेने गया था कल, फिर रेट नहीं बना मेरा। क्या रेट था? 2600 रुपया। 2600 था। और आपने कितने का इसको? मैंने उसको 2000 कहा था। तो आप 2000 वाला ले ली? 2000 नहीं, 2600 में दे रहा था, 2000 नहीं है मेरे के पास। है ना, 2000 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 1800 वाला भी है, 1200 वाला भी है। अच्छे वाला लाना था। अच्छा, अच्छे वाला ले। हाँ जी। तो यार उसके चक्कर में ये जो 2000 दे दिया, इसका कोई फायदा हुआ? नहीं दे रहे, हम तो जा रहे हैं, 1 महीने बाद आएंगे अब। क्या फायदा फिर? तो गाड़ी बंद की है कि गाड़ी दे दी है? नहीं, बंद कर दी। तो महीना खड़ी रहेगी। जी आपको अपनी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, ऐसे रह लें कुछ दिन। 2000 दे के आप अपनी बाइक लेके जाओ ना आप, क्योंकि मान ही रहे, 1000 रुपया भी हम मान ही रहे। वो जाहिर है जो चलान है 2000 वो तो फिर आपको पे करना ही करना है ना, जो रूल है। अभी हमारे पास 1000 रुपया नहीं मार रहे, हम घर जा रहे हैं, पैसे लगेंगे दोबारा फिर। हम तो स्टूडेंट हैं, कुछ खर्चा मिलता है वही हमारे पास होता है, वो दे रहे थे, इनको नहीं माने ये। चलो आप हेलमेट ले लो ताकि अपनी बाइक टाइम पर लेके जाओ, और दोबारा बगैर हेलमेट के नहीं निकलना आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आई जी और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन अली। मून, क्या करते हैं आप? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे वार्डन वालों ने रोका था। वो क्यों? वो मैंने हेलमेट नहीं पहना था। हेयर स्टाइल खराब हो जाता है इसलिए? जी। इस चक्कर में हेलमेट नहीं पहना? नहीं, वो मेरे पास है पर घर पड़ा हुआ है, जल्दी निकल आया ऑफिस के लिए, इस वजह से लेट। इतनी कैंपेन हो रही है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी ट्रैफिक पुलिस चलान पे चलान करती है, चलान पे चलान करती है, और हेलमेट पहनने पे नहीं पहनने पे चलान हो रहे हैं। आपको पता है ना कि कैंपेन चल रही है? जी, ये अच्छा काम है कि ये हेलमेट, ये तो अच्छा काम है, तो अपने लिए अच्छा क्यों नहीं? वो बहरहाल जल्दी में आ गया ना, मेरे घर पड़ा हुआ है हेलमेट, और लाइसेंस भी नहीं बना था, इस वजह से ना। मतलब डबल चलान हुआ कि अभी एक ही चलान हुआ? नहीं, मुझे 2500 का फाइन पड़ा है टोटल। आप साथ हैं या आप अलग हैं? साथ नहीं हो, साथ ही था। आपका लाइसेंस बना? मैं लाइसेंस बनाऊँ, आप तो नहीं बगैर हेलमेट के बाइक चलाते? गैर की चलाता हूँ। कितनी मतलब दीदा दिलेरी से भाई साहब बात करें, लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिर एतराज़ भी आप लोग ही करते हैं ना कि जी चलान पे चलान क्यों हो रहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, हेलमेट रखे पीछे हेलमेट गायब हो जाता है है? क्लास। मैंने तो देखा कि वायर लॉक के साथ हेलमेट लोग अपनी बाइक को लगा लेते हैं। लॉक भी लाइए, 3 चाबियाँ लगी। इस चक्कर में 2000 दे देना वो आसान है। नहीं देता ही नहीं। नहीं, अच्छा काम है ये। है तो ठीक है, बस अच्छी ठीक। बात है, हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है। ये जी एक ताज़ा फ्रेश माल आया अभी, और ये बाइक लगाने जा रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं है क्योंकि पीछे नंबर कोई प्लेट नहीं लगी हुई, ये भी एक वजह हो सकती है। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है। आ जाए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहम्मद कासिम। कहाँ से आ रहे हो? मैं ये यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, इधर मैंने अपने काम जाना था। अच्छा, वो इधर हेलमेट यूनिवर्सिटी रह गया, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे रोक लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्होंने फिर भी मेरा फ़ाइन कर दिया है। कितना फाइन किया? 2000? पता नहीं अब कितना किया। बगैर हेलमेट के 2000। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है? आगे है, वो गिर गई, पीछे वाली दोनों होनी चाहिए। पीछे वाली गिर गई, आगे वाली है। अच्छा, लेकिन फिर भी बेशक आप उसकी आपने कोई एप्लीकेशन कराई है, बस बताया है, कोई डुप्लीकेट मंगवाई है? वो है, वो घर पड़ी है, लगवानी है सिर्फ। अच्छा, मैं समझा शायद आप कह रहे हैं कि वो गुम हो गई। नहीं, वो है तो सिर्फ उसके तो पेज ही लगेंगे ना, तो लगे लगेंगे बस। तो फिर आप क्यों नहीं लगा रहे? कल गिरी थी ना। अच्छा, कल गिरी थी। तो अभी हेलमेट ना पहनने पे चलान है, जी, मुझे पता ही नहीं क्या करेंगे? अब यूनिवर्सिटी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी इन्होंने चलान कर दिया। पता देखिए नहीं। चलान तो अब जब पता है, जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपको अपनी चीज़ें लेके निकलनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी रह गया बस, जल्दी में आ गए इधर काम कर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जब ब्रेक हम जाते हैं वापस आते हैं, और ये थोड़ा सा हमने एक चेहरा आपको दिखाया है। बच्चे, स्टूडेंट्स सबको रोक रहे हैं। बार बार ये बात पंजाब हुकूमत कह रही है, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कह रही है, हम सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से बार बार इस पर प्रोग्राम करते हैं कि मेहरबानी करें, ये 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार बचाएं,
एक ही दफ़ा 1500-2000 का हेलमेट ले लें तो कम से कम आपका हेलमेट पे चलान नहीं होगा। अपने कागजात को पास रखें, लाइसेंस को पास रखें, गाड़ी की फ्रंट लाइट, बैक लाइट इसको एक्यूरेट रखें ताकि कोई भी अगर आपको रोके, अनटिल अनलेस आपने इशारा नहीं तोड़ा, अनटिल अनलेस आपने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये दो ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें पूरी भी हुई, अगर ये दो चीज़ें होंगी तब भी आपका चालान होगा और आपको फाइन होगा। सो इस चीज़ों के बारे में सोच कर फिर रोड पर निकला करें। आइए आगे बढ़ते शामिल करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का ये हिस्सा बड़ा ही अहम है क्योंकि इसी से हम बात करेंगे कि आखिर अवेयरनेस की कमी क्यों है, लोग ट्रैफिक रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहे उस तरह से, कानून की पासदारी क्यों नहीं हो पा रही और लोग संजीदा क्यों नहीं हैं। असल बात तो ये जो बाइक राइडर्स हैं या जो कार चलाने वाले लोग हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, वो इस सारे मामले को जो हुकूमत की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट हो रही है, जो जुर्माने हो रहे हैं, इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, क्या कमी है और कहाँ पर कमी है, इस हवाले से हम बात करते हैं। राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर प्रिंसिपल MC हाई स्कूल फैसलाबाद, ऑफ कोर्स इसके अलावा आप इंचार्ज IT डिपार्टमेंट सैलानी वेलफेयर। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे ठीक ठाक है सर? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। सबसे पहले आपकी सेहत की बहुत ज़्यादा दुआएँ, परवरदिगार को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो आपने वाक़या बताया है और वो भी एक रोड एक्सीडेंट है, तो मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ परवरदिगार को सेहत तंदुरुस्ती दे। वाक़या बताएं और फिर हम अपने टॉपिक पर भी बात करते हैं। मैं रोड क्रॉस कर रहा था ये म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के सामने से, तो जब मैं दरमियान में पहुंचा हूँ तो एक बाइक वाला जो बड़ी स्पीडी थी बाइक थी और उस पर वो उड़ता हुआ आ रहा था और मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा और मैंने उसे इशारा किया ज़रा स्लो डाउन, लेकिन वो शरीफ आदमी जो है वो नहीं रुका क्योंकि वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो शायद उसके बस में नहीं थी। तो उसने आके वो फ़ौरन से आके मेरे हिट किया, मुझे मेन फ्रैक्चर से बचा हूँ, फिर उसके बाद हेड इंजरी से बचा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया, लेकिन मैं ये समझता था कि इतनी स्पीडी जो थी बाइक थी क्योंकि उसका उस पर कंट्रोल ही नहीं था और मैं ये समझता और वो शायद कहीं बहुत जल्दी पहुँचना था, उसमें पहुँचना चाह रहा था और मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो उस वक्त जब चोट लगी तो मुझे अपना था कि मैं अपने आप को संभालूँ। तो मुझे 8-10 दिन लगे और अभी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि बेड रेस्ट के बाद अब आप थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में वापस आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और भी अभी क्योंकि जॉइंट में थोड़ी सी दर्द वगैरह है। उसने हेलमेट पहना था? नहीं, उसने बिल्कुल हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि देखें हमारे पास जो ट्रैफिक वाले वो बेचारे, उनका एक पूरा यूनिट है इस काम के लिए कि जो एजुकेट करती हैं, स्कूलों में जाके अवेयरनेस देते हैं और स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप हेलमेट इस्तेमाल करें, आप बगैर हेलमेट के बाइक इस्तेमाल ना, क्योंकि सबसे जो डेंजरस जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो है मोटरसाइकिल। और क्योंकि सर हमारे यहाँ सादा अल्फाज में हम लोग शैतानी चरखा भी कहते हैं, शैतानी चरखा, क्योंकि ये ओपन चल रहा है, चरखा ही है ये। और जैसे हम पुराने वक्त में कहते थे उड़न खटोला, और तो ये खटोले की तरह है, जैसे आप समझते हैं ना कि वो चरखा ही है उड़ने वाला। तो ये इस तरह से है। और फिर दूसरा ये कि चले बाइक एक ज़रूरत है हर बंदे की, लेकिन ये कितनी स्पीड से और बगैर हेलमेट के जब आप रोड के ऊपर आएंगे तो आप किसी न किसी की जान ले जाएंगे। अच्छा सर, मुझे यही जानना है, आप माशाल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने तालीमी इदारों को दिया है, आपने बच्चों की नेचर्स को, बच्चों के रवैयों को देखा है, समझा है। अभी हमारे माशरे में स्पेशली फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद में अवेयरनेस उस तरह से नहीं हो पा रही। हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमने नहीं पहनना, यार हमें ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ फिर आप 2000 का चलानो, कहते खैर है कोई गल नहीं भाई, हमसे नहीं पहना जाता। मैंने छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं और मैंने कुछ बड़े लड़कों का या लोगों का भी रवैया ऐसा देखा है। लोग इस मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, अभी ये देखें कि ये जो यूनिट है ये 10-12 साल से काम कर रहा है और मेरा ख्याल है कि मेरी इनके साथ कोऑर्डिनेशन है ना 10-12 साल से ही है। अच्छा, ये देखें मेरे तक जब मैं प्रिंसिपल था तो मैंने पूरी कोशिश की, जब असम्बली में टोटल गैदरिंग होती है स्टूडेंट की, तो मैं ये क्लेम करता था कि मेरे स्कूल का कोई बच्चा वन व्हीलिंग नहीं करेगा। अच्छा, उस वक्त क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी हेलमेट की, सिर्फ ये था कि बगैर लाइसेंस के नहीं आएंगे, लेकिन मजबूरियाँ हैं, लोग देहात से आते हैं, तब इतने व्हीकल्स थे भी नहीं इतने, लेकिन अब इतना ज़्यादा रश हो गया। और मैं पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सूबाई गवर्नमेंट का कि जिन्होंने जो हमें रोड जो है ना वो क्लियर करके दिए। सबसे पहले तो ये था कि जो खुले हो गए, हाँ, जो इंक्रोचमेंट थी वो भी एक वजह थी। अच्छा, वहाँ पे जो है वो बंदा टेंस जाता था, टेंशन में आता था, एंजाइटी में आता था,
वो वर्क प्लेस पे पहुँचते जो है वो काफ़ी टेंशन में आता था, और जब वो जाके अपनी चेयर पे बैठता था या जिस भी वर्क प्लेस में जाके थे, या अगर वो स्टूडेंट था तो वो जो चीज़ उस वहाँ से सीखना चाह रहा था, लर्न करना चाह रहा था, वो लर्न नहीं कर पा रहा था, और अगर कोई परफॉर्म करना चाह रहा था ऑफिस में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेंटली स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें। अच्छा, एक तो ये कि मैं सूबाई गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रोड क्लियर करके दी। अब दूसरा ये कि जब देखें अब गवर्नमेंट जो है वो कितना बार कैसे लोगों तक ये पैगाम, लोगों की इस मामले को संजीदा कैसे लेंगे? ये देखें, ये सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इसकी जो रूट्स हैं वो ये है कि इसको समझाया जाए। किन को समझाया जाए? जो समझने वाले हैं। कौन से हैं? जो टीनेजर हैं हमारे, जो बाइक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, आज की नई जनरेशन है, ठीक है जी। और इनको जाके स्कूलों में और कॉलेजों में जाके सेमिनार करने चाहिए और अच्छे खासे करने चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत कुछ अच्छा काम कर रही है। जैसे आज एक सेमिनार हुआ, CTO साहब ने वहाँ पे आना था लेकिन उनकी टीम वहाँ पे पहुँची, वो किसी मीटिंग की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच सके। आज हमने बच्चों को अवेयरनेस दी और बच्चों ने बहुत कुछ लर्न किया, और उनको जो है वो सारा कुछ जो है वो फ्लैक्स के ऊपर समझाया गया कि आपने ऐसे गुजरना है, और ये जी उसके बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया गया, कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना। और फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये जो हैवी जो जुर्माने रखे हुए हैं वो इसलिए रखे हैं ताकि कि कम से कम लोग जो है इसको फॉलो तो करेंगे, कोई तो डर खौफ हो। लेकिन क्योंकि अभी हमारी जो है सेफ सिटी वो एक्टिव नहीं हुए कैमरे, अभी चलान जो है वो शायद चंद दिनों में यानी वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जब लोगों को यानी जुर्माने होंगे फिर इनको ये पता चलेगा कि हम गलत काम करें। और अभी तो चलें जिसको रोक लेते हैं वो पते आ जाता है, बाकी लोग निकल जाते हैं। तो अभी भी लोगों का ये कहना है, एतराज़ भी बहुत बड़ा है, गिला भी शिकवा भी बहुत बड़ा है कि जी ट्रैफिक पुलिस का काम है सिर्फ चलान करना, हालांकि वो वायलेशन पे चलान करती है बिला वजह नहीं। अब देखें जब चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपके पास कागजात पूरे होने चाहिए, हेलमेट पहने आप, अभी तो बैकलाइट की भी नई कैंपेन शुरू हो गई है कि अब आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, स्मोक या फोग होती है, जिस मोटरसाइकिल के पीछे बैकलाइट नहीं होगी उसको भी जुर्माना होगा। ट्रैफिक उसको तो नहीं पता चलेगा कि आगे कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, और बल्कि तो अगली लाइट भी नहीं चला रहे होते कि लोग। मेरी तो क्योंकि अब ट्रैफिक वालों से ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि जिनकी बाइक के ऊपर जो है नंबर ही नहीं लगा हुआ, और ये मोस्टली यानी कि जो मोटरसाइकिल ऐसे हैं ये देहातों में चलते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी लाजमी चेकिंग करें, ठीक है। उसकी मालिकियत देखें, उसका जो चेसी नंबर है, इंजन नंबर है, वो लाजमी चेक करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मोटरसाइकिल आप पता कि जब जितनी स्नैचिंग होती है या रोबरी होती है तो उसमें यानी कि ये मोटरसाइकिल जो ले जाते हैं, ज़ाहिर इतनी ज़्यादा तादाद में हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम है, चैलेंज है। कम से कम जो शहर के अंदर एंटर होती है इसको लाजमी चेक किया जाए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब देखें हम प्रोग्राम के ऑलमोस्ट इख्तिताम की जानिब हैं, मतलब कौन सी ऐसी ग्रास रूट लेवल से क्या हमें दोबारा से नए सिरे से इसकी कैंपेन शुरू करनी होगी कि लोग समझ सकें और उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि वो एक्चुअली उनकी खुद की सेफ्टी है और महकमा जो है वो उनकी मदद कर रहा है। देखिए जी, महकमा तो काफ़ी देर से जो है ना रोड्स हैं जो है ना वो डेवलप कर रहा है पब्लिक के अंदर, कि आपने रोड पे कैसे आना है और कैसे आपने यानी कि बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, रफ्तार कितनी रखनी है। सिटी के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम जो है वो 40 जो है वो स्पीड होनी चाहिए, और फिर ये कि कहीं आबादी है तो वहाँ तो 20 किलोमीटर होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ लोग बाइक चलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस है। एक तो ये कि अवेयरनेस देनी पड़ेगी स्कूल लेवल पे छोटे बच्चों को, क्योंकि ये हमारी नर्सरी है। इनको जो बड़े हो गए हैं वो शायद थोड़ी बहुत समझ जाए, लेकिन आने वाली जनरेशन तो एटलीस्ट वो दिमागी तौर पर तैयार हो। तो जो है कि जिस तरह से हमारे ये सेफ सिटी कैमरे जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये जुर्मानों ने सीधा करना, जुर्मानों ने सीधा करना, क्योंकि ये कौम जो है जुर्मानों से सीधी हो गई। और ये जो हैवी जुर्माने जो रखे हैं वो रखे भी इसलिए हैं कि कम से कम कौम कुछ ना कुछ तो सीखे, क्योंकि काफ़ी देर से डर हो, कोई खौफ हो। ट्रैफिक पुलिस वाले तो 10, 12, 14 साल से जो है ना अवेयरनेस दे रहे हैं स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये तो हमें जो है वालिदैन की भी एक जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों को समझाएं। ये देखें बहुत सारे बच्चों ने अपने जो डी शेप की होती है मोटरसाइकिलें, ठीक है, बत्ती छोटे हैंडल और वो साइलेंसर निकाले हुए, माँ बाप को सारा पता होता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और ये माँ बाप जो है वो आंखें तो ना बंद करें। तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अवेयरनेस दे, मीडिया जो है वो इस पर प्रोग्राम करे, वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समझाएं। मैंने अपने बेटे से कहा हुआ है कि बेटा आपने 40 से ऊपर नहीं जाना गाड़ी पे। आपने सबसे पहले मैंने उसका लाइसेंस बनाया और फिर मैंने उसको कहा कि आप ना बाज़ार में मूव करें। लाइसेंस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप बाइक पे ऊपर हैं तो मेरा बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी उसको यानी हेड इंजरी से वो बचा, सिर्फ इसलिए बच गया था कि वो अंडरपास से जब गुजरा था तो एक बगैर हेलमेट के उसको हिट किया उसने साइड से आगे, और ये काफ़ी देर इसको यानी कि ये कह लें कि रोड पे जो घसीटता हुआ गया। हेलमेट पहना हुआ था, उसकी वजह से उसको यानी बचत हुई। अदरवाइज ये था कि जिस तरह की उसको चोटें आई थी, मैं समझता ये था कि अगर हेलमेट ना होता तो ज़्यादा यानी नुकसानदेह था हमारे लिए। तो ये देखें इंसानी जान जो है वो ख़तरे में है। जब कोई आप हेलमेट नहीं पहनेंगे या
ओवर स्पीड होंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि जिस तरह हेलमेट ज़रूरी है उसी तरह से ओवर स्पीड को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर के अंदर ओवर स्पीड जो है, मैंने आज भी उनसे रिक्वेस्ट की है CTO साहब से कि आप एक जत्था जो है अपना बनाएं, ग्रुप तश्कील दें, वो मुख्तलिफ चौकों में जाके जब वो अपनी जो है अवेयरनेस कंपेन करें, उनको रोकें, जो तेज़ चल रहे हैं उनको चालान करें, हैवी चालान करें जो भी रूल्स के तहत है, ताकि कम से कम जो है इनको थोड़ी सी सेंस तो हो कि यार हमने रोड पे जाना है तो हम किसी के लिए ख़तरा ना बने, हम किसी की जान को जो है ना ख़तरे में ना डालें, अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। ये शहर है, ये कितनी यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई डिस्टेंस होगा अपने घर से, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कहीं ट्रैवल करना तो 10 से 12 किलोमीटर है। अगर आप थोड़ा सा स्लो भी, छोटा सा शहर है सर, 10 मिनट में तो आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं जहाँ भी जाना, दूसरे कोने में जा सकते हैं। तो लिहाजा एक तो ये कि ओवर स्पीड पे भी कंट्रोल किया जाए, और दूसरा जो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और ये चाहे वो बेटे हैं या बेटियाँ, क्योंकि अब तो बहुत सारी बेटियाँ जो हैं वो स्कूटरियों पे आ गई हैं, और मैं देखता हूँ कि 80 से 90% बच्ची हैं वो हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने जी, वो ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। आज भी हमने देखा है कुछ खवातीन हमने देखी हैं जो स्कूटी चला रही थी और उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे। और मैं बल्कि आज मैंने यही बच्चों से कहा कि बेटा जब आप अपने वालिद के साथ या अपने भाई के साथ या अपने किसी अजीज़ के साथ या कोई ख़ातून अपने मियाँ के साथ अगर ट्रैवल करती है तो आप उसको ज़रूर कहें कि भाई जब मैंने उस वक्त तक आपके पीछे नहीं बैठना जब तक आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है ख़वातीन की कि वो जो है अपने जो रिलेटिव हैं, आपके अजीज़ हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको ये कन्विंस करे कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर घर से निकलना जो है वो इंतहाई डेंजरस है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। खसूस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो इसी बात पर हम करते हैं कि जो अवेयरनेस है वो ग्रास रूट लेवल से होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमीज़, बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर बैक टू बैक सेमिनार, या ऐसा नहीं कि साल में एक कर लिया और उसके बाद गायब हो गए, ये बैक टू बैक रूटीन वर्क बनाना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा और महकमे को पाबंद करना होगा और एक ऐसी टीम तश्कील दें। बिल्कुल सर ने बात सही कही है कि बाकायदा एक टीम की तश्कील दी जाए जो मुख्तलिफ चौकों में, चौराहों में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में, मिलों में जाएँ, मुख्तलिफ स्पॉट्स में जाएँ और वहाँ पर जाकर लोगों को अवेयरनेस दें कि ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लोगों के दिल में बात नहीं बैठेगी कि उनकी ज़िंदगी अहम है, इसलिए ये कैंपेन की जा रही है कि हेलमेट पहने, तब तक वो हेलमेट नहीं पहनेंगे और ये जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स हैं ये रूटीन होते रहेंगे और उसके बाद जो जुर्माने हैं वो भी रूटीन से होते रहेंगे। आपका गिला शिकवा रहेगा जी हमारा नुकसान हो रहा है, हम 2000 कहाँ से लाएं, लेकिन उस 2000 के पीछे ज़िंदगी जो अनमोल है वो आपकी है। यही एक प्रायोरिटी है पंजाब हुकूमत की, यही प्रायोरिटी है ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।